टेंसर अलजेब्रा फोर्थ वीडियो। इसमें हम लोग कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे। शुरू में सबसे पहले तो हम टेंसर का डेफिनेशन आपको क्लियर कर दें। एन एंटिटी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स टू विच इट्स कंपोनेंट्स आर रेफर्ड। पहली बातचीत, एन एंटिटी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम which is independent of the system of coordinates to which its components are referred, okay, but whose components obey certain law of transformation। यानी खुद क्वांटिटी कोऑर्डिनेट सिस्टम से इंडिपेंडेंट हो, लेकिन उस एंटिटी के जो कंपोनेंट्स हैं वो सर्टन रूल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को ओबे करें। टेंसर अलजेब्रा में, टेंसर में एंटिटी को हम एक सिस्टम कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में ले जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब एंटिटी को आप ट्रांसफर करोगे तो कोई ट्रांसफॉर्मेशन रूल होना चाहिए। तो ट्रांसफॉर्मेशन रूल ओबे कौन करेगा? कंपोनेंट्स ओबे करेंगे, एंटिटी से कोई लेना देना नहीं है। बार बार पढ़िए डेफिनेशन को, कंपोनेंट्स पर जोर दिया गया है, यानी सब बतकही जो है कंपोनेंट्स के इर्द गिर्द है। एन एंटिटी विच इज इंडिपेंडेंट, एंटिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। किस कोऑर्डिनेट सिस्टम से इंडिपेंडेंट है? टू विच इट्स कंपोनेंट्स आर रेफर्ड बट हुज कंपोनेंट्स ओबे सर्टेन लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये अब इसी डेफिनेशन के इर्द गिर्द सब चीज घूमेगा। इस डेफिनेशन को पढ़ने से ये लगता है कि टेंसर को हम करेक्टराइज करेंगे उसके कंपोनेंट्स के माध्यम से, क्योंकि टेंसर एक ऐसी एंटिटी है जो कोऑर्डिनेट सिस्टम पे निर्भर नहीं करती है, इंडिपेंडेंट रहती है, लेकिन उसके कंपोनेंट्स सर्टेन रूल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को ओबे करते हैं। तो दो बातें आई, देखिए, एक कंपोनेंट्स और एक लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या रूल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो इन्हीं दो चीज़ों पर बेस्ड सारी बातचीत रहेगी, कंपोनेंट्स एंड लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। चूंकि कंपोनेंट्स और लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इसके डेफिनेशन में है, इसलिए हम टेंसर्स को कैरेक्टराइज करेंगे कंपोनेंट्स के माध्यम से। और कंपोनेंट्स को हम कैसे लिखेंगे फिर? एंटिटी विथ इंडिसेस। कोई भी एंटिटी लिखा हो, मान लो हमने ए लिख दिया, ऊपर आई लिख दिया, ए लिख दिया, नीचे आई लिख दिया, ए लिख दिया, ऊपर आई, नीचे जे लिख दिया, ऐसे। तो ये जो इंडेक्स नोटेशन है, ये किसका है? टेंसर का नहीं है, ये उसके कंपोनेंट्स का है। तो पहली बात तो ये रही कि टेंसर को हम कैरेक्टराइज करेंगे उसके कंपोनेंट्स के माध्यम से। दूसरी बात, टेंसर को हम क्लासीफाई करेंगे लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से। आगे चल के आप देखोगे कि जिस टेंसर के कंपोनेंट्स इस लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को ओबे करें उस टेंसर को हम ऐसा टेंसर कहते हैं। जिस टेंसर के कंपोनेंट्स इस लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को ओबे करें उसको हम ऐसा टेंसर कहते हैं। तो कैरेक्टराइजेशन ऑफ टेंसर, क्लासिफिकेशन ऑफ टेंसर। कैरेक्टराइजेशन कंपोनेंट्स के माध्यम से होगा, क्लासिफिकेशन लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से होगा। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब टेंसर को इंडेक्स नोटेशन में पढ़ने के लिए कुछ डेफिनेशंस, नोटेशंस, कन्वेंशंस, डिसिप्लिन्स हम आपको लिस्टेड करा दे रहे हैं, और इन्हें आप एक कागज पर लिख करके 2-3 पेज में जब भी टेंसर पढ़िए तो इन्हें अपने साथ रखिए, ताकि आप इधर उधर डेविएट न करने पाए। उन्हीं डेफिनेशंस, नोटेशंस, कन्वेंशंस, डिसिप्लिन्स की मदद से आपको आगे बढ़ना है। तो हेडिंग डाल रहे हैं हम, नोटेशंस, कन्वेंशंस, and disciplines of index notation
ऑफ इंडेक्स नोटेशन इन टेंसर अलजेब्रा। इसमें बहुत कुछ समझना समझाना नहीं, बस केवल हम अब लिखते चले जा रहे हैं। उसको आप किसी भी तरीके से नोट्स बना लीजिए। अगर मेरी रिटर्न बुक, मेरी लिखी हुई बुक आपके पास है तो उसमें नोट्स जैसा ही लिखा हुआ है। पहली बातचीत, फर्स्ट, एन डायमेंशनल स्पेस, जिसे रीमान स्पेस या रिमानियन स्पेस कहते हैं, रिमानियन स्पेस इज डिनोटेड बाई VN, कैपिटल V सफिक्स N। ये नोटेशन हो गया। नंबर 2, इन मैट्रिक्स अलजेब्रा देखो, मैट्रिक्स पढ़ते समय एलिमेंट्स को हम दो इंडिसेस के माध्यम से लिखते हैं ना, AIJ। हम चाहे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम चाहे तो एलिमेंट्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, समझ रहे हो ना, लेकिन ये ज़्यादा चलन में है। इन मैट्रिक्स अलजेब्रा कोफैक्टर ऑफ ए मिक्स्ड IJ माने सुपरस्क्रिप्ट I सबस्क्रिप्ट J इज डिनोटेड बाई कैपिटल AIJ। ध्यान से देखिएगा। बट इन टेंसर अलजेब्रा हम यहीं पे ऐसा करें, कामा लगा के बट छोटे से कर दो तो एक ही सेंटेंस का पार्ट हो जाएगा ये। बट इन टेंसर अलजेब्रा सेमीकोलन बाई कैपिटल AJI, ये इसके कोफैक्टर को मैट्रिक्स अलजेब्रा में ऐसे लिखते हैं, टेंसर अलजेब्रा में ऐसे लिखते हैं। ध्यान से फर्क देख लीजिए, I और J में चेंज है। ये सब आपको हमेशा मालूम होना चाहिए। नंबर 3, एनी टू सिमिलर इंडिसेस कैन नॉट बी इक्वल इन ए टेंसर। एनी टू सिमिलर इंडिसेस कैन नॉट बी इक्वल in a tensor। नीचे स्टार बना के अलग से लिख दे रहे हैं कि अगर ऐसी कोई क्वांटिटी लिखी है U सुपरस्क्रिप्ट II सबस्क्रिप्ट J, ऐसा लिखा हुआ है, तो ये कोई एंटिटी तो हो सकता है। ये कंपोनेंट्स किसी एंटिटी के हैं, लेकिन ये कंपोनेंट जिस एंटिटी के हैं वो टेंसर कदापि नहीं हो सकता है। कैन नॉट बी components of a tensor, क्योंकि ये दोनों सुपरस्क्रिप्ट आपस में सिमिलर इंडिसेस कहलाते हैं ना। एनी टू सिमिलर इंडिसेस कैन नॉट बी इक्वल इन अ टेंसर। हम ऊपर का लेके देखें कि आपको बताए हैं, नीचे भी तो करके बता सकते थे। यानी एनी टू सुपरस्क्रिप्ट्स कैन नॉट बी इक्वल और एनी टू सबस्क्रिप्ट्स कैन नॉट बी इक्वल इन ए टेंसर। टेंसर की बात हो रही। 4th, एनी टू डिसिमिलर इंडिसेस में बी इक्वल इन ए टेंसर। डिसिमिलर सिमिलर से पिछले वीडियो में बता चुके हैं। एनी टू डिसिमिलर इंडिसेस may be equal in a tensor, and then summation convention arises, बस लिख दे रहा हूं मैं।
जैसे कि किसी एंटिटी में यहाँ लिखा है आई जे और यहाँ लिखा है जे के, एक सुपरस्क्रिप्ट एक सबस्क्रिप्ट बराबर हो सकता है। हाँ, हम कह सकते हैं कि ये किसी टेंसर के कंपोनेंट्स ये हो सकते हैं, जरूरी नहीं हो भाई, कंपोनेंट्स हो सकते हैं। जरूरी कब होगा? जब किसी सर्टेन लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को ओबे करें, और ऐसी स्थिति में जे पर सिग्मा हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या चीज है? सिग्मा ओवर जे यू सुपरस्क्रिप्ट आई जे सबस्क्रिप्ट जे के, इसका ये मतलब है। अब पिछले वीडियो में हम आपको जनरल समेशन कन्वेंशन बताए थे कि अगर ऐसा भी है तो इसको क्या माना जाएगा? इसको माना जाएगा सिग्मा ओवर आई ए आई आई। लेकिन अब टेंसर अलजेब्रा में बदल गया, भाव बदल गया। टेंसर अलजेब्रा में पहली बात तो इस टाइप का अगर है तो वहाँ पर समेशन नहीं होगा। समेशन कब होगा? जब इस टाइप की बात हो, एक सुपरस्क्रिप्ट एक सबस्क्रिप्ट बराबर हो, मतलब टू डिसिमिलर इंडिसेस इक्वल हो। फिफ्थ पॉइंट, बाई समेशन कन्वेंशन की फिर चर्चा मैं कर रहा हूं। बाई समेशन कन्वेंशन क्या होता है? अ डमी इंडेक्स इंडिकेट्स समेशन ओवर इटसेल्फ। यही आप पढ़े थे पिछले वीडियो में, ओवर इटसेल्फ। लेकिन अब टेंसर अलजेब्रा में इसमें थोड़ा परिवर्तन होगा। यही कंसेप्ट एज इट इज स्वीकार नहीं किया गया है। इन टेंसर अलजेब्रा summation arises only when one superscript and one subscript are equal। फिर वही बात है जो मैं अभी बताया था आपको। पिछले वीडियोस में हम जनरल बातें इंडेक्स नोटेशन का सब आपको समझाए थे। अब आपको हम वो बातें बता रहे हैं जो टेंसर अलजेब्रा में लागू होती हैं। पीछे बताई गई जिन रिजल्ट्स की चर्चा यहाँ नहीं हो रही है, इसका मतलब वो एज इट इज लागू होगा, जैसे डिटर्मिनेंट के सारे कंसेप्ट लागू होंगे। सिक्स्थ पॉइंट, अब समेशन कन्वेंशन ही देखो। अगर प्रोडक्ट है तो वहां कुछ बात और है। इन अ प्रोडक्ट कामा समेशन अराइजेस ओनली व्हेन one superscript of one tensor and one subscript of other tensor आर इक्वल। ये देखिए डिसिप्लिन, मान लो ए आई जे और बी आई जे, ए आई जे आर कंपोनेंट्स ऑफ सम टेंसर, बी आई जे आर कंपोनेंट्स ऑफ सम टेंसर। इन दोनों का प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट को हम इस प्रकार से जब लिखेंगे, यहाँ आई कर दें यहाँ के, तो आई डमी है, इस प्रकार से डमी है कि एक टेंसर में इसकी हैसियत सुपरस्क्रिप्ट की है, दूसरे टेंसर में इसकी हैसियत सबस्क्रिप्ट की है, तब इस पर सिग्मा माना जाएगा। सिग्मा ओवर आई ए सुपरस्क्रिप्ट आई सबस्क्रिप्ट जे बी सुपरस्क्रिप्ट के सबस्क्रिप्ट आई, ये इसका मतलब होगा। समझ में बात आई? एक ही टेंसर में अगर दो बराबर हो जाएं तो आई पर सिग्मा नहीं लगेगा, जबकि इसके जस्ट पहले आपने कहा कि किसी टेंसर में समेशन तब एराइज करेगा जब एक सुपरस्क्रिप्ट एक सबस्क्रिप्ट बराबर हो टेंसर में। लेकिन ये प्रोडक्ट ऑफ टू टेंसर है, प्रोडक्ट में डिसिप्लिन दूसरा है।
तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी और तब विषय आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। इन्हीं चीज़ों की क्लैरिटी की कमी के कारण बच्चे थोड़ा परेशान हो जाते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आप मेरे साथ साथ ट्रेनिंग लीजिए, आपको टेंसर अलजेब्रा आसान निश्चित रूप से लगने लगेगा आगे चल के। 6th पॉइंट, चलिए इसमें कुछ बातें ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे लिख दें, थोड़ा इलस्ट्रेशन हो जाएगा। AIJ BJK, ये इसका सबस्क्रिप्ट इसका सुपरस्क्रिप्ट बराबर है, तो इसी पर सिग्मा माना जाएगा, सिग्मा ओवर J AIJ BJK। और एक और लिख दें, AIJ BKJ नो समेसन। हाँ, अब जे पर समेसन नहीं रहेगा टेंसर पढ़ते समय, नो समेसन वैसे रहेगा। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जब हम उसकी उपपत्ति प्रूफ पढ़ा रहे थे तो उसमें ऐसा था, क्रोनिकर डेल्टा में ना, हाँ, वहाँ पे था। टेंसर पढ़ते समय ऐसा नहीं हो, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइंस में था ना वो, तो डायरेक्शन कोसाइंस टेंसर थोड़ी होता है। किसी एंटिटी में ऐसा हो सकता है, लेकिन टेंसर की बात जब होगी तब नहीं होगा। इसके बाद 7th फैक्ट, ये बहुत ही मार्किक तथ्य हैं। इन द डिफरेंशियल, डिफरेंशियल सारे के सारे पार्शियल डिफरेंशियल ही यूज होता है टेंसर में। इन द डिफरेंशियल डेल एक्स बार अल्फा अपॉन डेल एक्स आई, एक्स बार अल्फा एक्स आई दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं। एक्स आई कोऑर्डिनेट है अनबार्ड सिस्टम का, एक्स बार अल्फा कोऑर्डिनेट है बार्ड सिस्टम का, ठीक ना। मैंने आपको समझाया किसी भी सिस्टम में रहिए कोऑर्डिनेट लिखते समय इंडेक्स कहाँ लिखा जाएगा, ऊपर। तो यहां भी ऊपर लिखा है, यहां भी ऊपर लिखा है, लेकिन अल्फा इज ट्रीटेड एज सुपरस्क्रिप्ट एंड आई इज ट्रीटेड एज सबस्क्रिप्ट। ये बहुत मार्के का है ना भाई, ये भी तो ऊपर लिखा है तो आप कह दो ये भी सुपरस्क्रिप्ट है, ये भी सुपरस्क्रिप्ट, लेकिन नहीं। अब ये डिसिप्लिन है टेंसर अलजेब्रा पढ़ते समय, जहां भी डिफरेंशियल होगा ऊपर वाले कोऑर्डिनेट का ये जो है सुपरस्क्रिप्ट, नीचे जो कोऑर्डिनेट है उसका इंडेक्स सबस्क्रिप्ट ट्रीट किया जाएगा। 8th फैक्ट, सिमेट्री एंड स्क्यू सिमेट्री आर डिफाइंड। ये गुण होते हैं टेंसर के, सिमेट्री और स्क्यू सिमेट्री, आगे मिलेगा आपको। सिमेट्री एंड स्क्यू सिमेट्री ऑफ टेंसर्स, हाँ टेंसर की बात कर रहे हैं, ऑफ टेंसर्स आर डिफाइंड ओनली फॉर सिमिलर इंडिसेस, सिमिलर इंडिसेस। यानी कि मान लीजिए टेंसर के कंपोनेंट्स हैं यू आई जे, तो जिस टेंसर के ये कंपोनेंट्स हैं उसको हम सिमेट्रिक टेंसर कहेंगे अगर यू आई जे यू जे आई के बराबर हो ना, ऐसा नहीं चलेगा। यू आई जे यू जे आई के बराबर हो या यू आई जे यू जे आई के बराबर हो, सॉरी, या तो ये हो या तो ये हो, ये ना हो, यही लिखा गया है। अब यही इक्वल्स टू माइनस कर देंगे तो स्क्यू सिमेट्री हो जाएगी, इक्वल टू कर दिया तो सिमेट्री हो गई। सिमेट्री प्रॉपर्टी ये तो कहते हैं भाई, सिमेट्री एंड स्क्यू सिमेट्री ऑफ टेंसर्स आर डिफाइंड ओनली फॉर सिमिलर इंडिसेस। ये सिमिलर इंडिसेस है, ये सिमिलर इंडिसेस है, ये डिसिमिलर इंडिसेस है। यहाँ सिमेट्री नहीं चलेगी, यहाँ स्क्यू सिमेट्री नहीं चलेगी। ये छोटी छोटी बातें बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। निश्चित रूप से इसको एक अपने नोटबुक में भी लिखना और एक अलग शीट पर भी लिखना, उस शीट को हमेशा साथ लेके ही टेंसर पढ़ना। नाइन्थ फैक्ट, व्यवहारिक सहूलियत की बात इसमें की गई है। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, सुविधा के लिए
for the sake of convenience, we write, read, हाँ हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, टेंसर in place of components of a tensor. कंपोनेंट्स ऑफ टेंसर सुविधा के लिए ऐसा हो रहा है। मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लीजिए क्रोनेकर डेल्टा आई जी, ये टेंसर होता है, आगे चल के आप देखेंगे। तो हमें यह कहना चाहिए दीज आर कंपोनेंट्स ऑफ क्रोनेकर डेल्टा। दीज आर क्यों बोल रहा हूं? देखो मैंने कहा था ना, जब तक कुछ स्टेट न किया जाए, कहा न जाए, तब तक हर इंडेक्स का वेरिएशन हम 1 to n मानेंगे। तो ये एक क्वांटिटी थोड़ी है, ये है डेल्टा 1 डेल्टा 1 सो ऑन, डेल्टा 1n, डेल्टा 2 डेल्टा 2 सो ऑन, डेल्टा 2n सो ऑन, डेल्टा n1 डेल्टा n2 सो ऑन, डेल्टा nn। इतना लिखने का मतलब आपने इतना लिख दिया, ये ध्यान रखना। तो हमको कहना चाहिए दीज आर कंपोनेंट्स ऑफ क्रोनेकर डेल्टा, लेकिन हम पहली बात तो इतना लिखेंगे नहीं, हम लिखेंगे सिर्फ इतना और कहेंगे कि दिस इज टेंसर, यानी क्रोनेकर डेल्टा इज ए टेंसर। कंपोनेंट्स ऑफ टेंसर ना बोल करके हम सुविधा के लिए टेंसर बोला करेंगे, लेकिन समझा करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ टेंसर। ये व्यवहारिक सुविधा के लिए, प्रैक्टिकल ईज के लिए ये एक कन्वेंशन बनाया गया है, रीति बनाई गई है कि यही करेंगे। इसके बाद 2-4 बातें और हैं, फटाफट बता दें आपको। रैंक ऑफ ए टेंसर, रैंक ऑफ ए टेंसर का मतलब क्या होता है? रैंक ऑफ अ टेंसर, इतनी बातें उसमें हमको बतानी। नंबर ऑफ सुपरस्क्रिप्ट्स इज कॉल्ड, नंबर ऑफ सुपरस्क्रिप्ट्स इज कॉल्ड कंट्रावेरिएंट रैंक, कंट्रावेरिएंट रैंक। इसी प्रकार से नंबर ऑफ सबस्क्रिप्ट्स is called covariant rank. नंबर 3, रैंक ऑफ ए टेंसर, कंट्रावेरिएंट रैंक, कोवेरिएंट रैंक, अब रैंक। इन दोनों रैंक को हम जोड़ दें तो वही रैंक होगा, बशर्ते कि नो टू डिसिमिलर इंडिसेस आर इक्वल। नो टू डिसिमिलर इंडिसेस माने एक सुपरस्क्रिप्ट एक सबस्क्रिप्ट इक्वल ना होने पाए। तो वही मैं लिखने जा रहा हूं, रैंक ऑफ अ टेंसर is the sum of its contravariant rank and covariant rank provided no two dissimilar indices are equal. ये तो रहा कंट्रावेरिएंट रैंक, कोवेरिएंट रैंक, और उन दोनों के माध्यम से रैंक की परिभाषा। स्वतंत्र रूप से हम रैंक को यूं परिभाषित कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ फ्री इंडिसेस। अब आपको याद है ना, फ्री इंडेक्स किसको कहते हैं? जो इंडेक्स रिपीट ना हुआ उसको फ्री इंडेक्स कहते हैं, जो इंडेक्स रिपीट हो जाए उसको डमी इंडेक्स कहते हैं। टोटल नंबर ऑफ फ्री इंडिसेस ऑफ अ टेंसर, टोटल नंबर ऑफ फ्री इंडिसेस
हाँ जाने दो, बस ऐसे लिखो अरे क्या लिख दिया हमने, टोटल बहुत जल्दी में, टोटल नंबर ऑफ फ्री इंडिसेस इज द रैंक, बस इन शॉर्ट फ्री इंडिसेस को आप गिन लीजिए। मान लो एक हम टेंसर के कंपोनेंट्स लिख रहे हैं, किसी एक टेंसर के कंपोनेंट्स यूं लिख रहे हैं, आई जे के एल एम, कुल कितने इंडिसेस हैं? 5। क्या कोई रिपीटेड है? नहीं, तो सब के सब फ्री इंडेक्स हैं, रियल इंडेक्स हैं, उनकी संख्या कुल कितनी है? 5। तो यदि ये किसी टेंसर के कंपोनेंट्स हैं तो उस टेंसर का रैंक कितना होगा? 5। लेकिन अगर हम यहां पर भी के लिख दें, यहां पर भी के लिख दें, तब इसका रैंक अब 5 नहीं होगा। आई फ्री इंडेक्स है, हाँ, जे फ्री इंडेक्स है, हाँ, एल फ्री इंडेक्स है, हाँ, के फ्री इंडेक्स है, नहीं, तो कुल रैंक कितना हो गया? 3। यह इसके बाद एक चीज और आपको बताएंगे, टेंसर ऑफ द टाइप आर एस। एक ऐसा डेफिनेशन होता है टेंसर ऑफ द टाइप आर एस बोलने का। 2-4 बातें जल्दी जल्दी और देख लें, वीडियो की साइज बहुत ज़्यादा ना बढ़ने पाए, शुरू में वीडियोस छोटे छोटे हों तो बेहतर है। टेंसर ऑफ द टाइप आर एस, इसका मतलब यह है कि एक ऐसा टेंसर जिसका कंट्रावेरिएंट रैंक आर हो, कोवेरिएंट रैंक एस हो और टोटल रैंक कितना हो? आर प्लस एस। हाँ नहीं, ये देखो, इसका कंट्रावेरिएंट रैंक कितना है? ढक लिया इसको हमने, 3। कोवेरिएंट रैंक कितना है? 2। तो टोटल रैंक कितना? 5, जबकि 5 नहीं है। अ टेंसर ऑफ कंट्रावेरिएंट रैंक, a tensor of contravariant rank R and covariant rank S is called a tensor of the type RS, बशर्ते प्रोवाइडेड इट्स रैंक इज, रैंक माने टोटल रैंक, इट्स रैंक इज R प्लस एस। ये तो कंट्रावेरिएंट रैंक इसका कितना है? 3। कोवेरिएंट रैंक कितना है? 2। टोटल रैंक 5 है क्या? नहीं। अगर इसको हम हटा दें, कंट्रावेरिएंट रैंक कितना है? 2। कोवेरिएंट रैंक कितना है? 1। टोटल रैंक कितना है? 3। इसके योग के बराबर है, इसलिए इसको हम कहेंगे कि ये कंपोनेंट्स है अ टेंसर ऑफ द टाइप 2-1, अ टेंसर ऑफ द टाइप 2-1। घबराइए मत, धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा। बस आप एक काम करिएगा कि एक शीट पर या 2 शीट पर ये जो मैं लिखवा रहा हूँ और जो इसके पहले वीडियो में लिखवाया था, ये सब लिख करके अपने पास रखिए हमेशा, जब जब आप टेंसर की पढ़ाई करें, क्योंकि ये छोटी छोटी बहुत की कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आपको बिल्कुल ही याद होने चाहिए, मालूम होने चाहिए। कहीं जरा सा भी आप चूके तो कुछ गलत कर बैठेंगे। नेक्स्ट, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स की परिभाषा देखो यूं गढ़ी गई है, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। मैं शुरू में बोला था आपको कि टेंसर एक लैंग्वेज है, हर लैंग्वेज का अपना एक व्याकरण होता है, तो बस समझिए व्याकरण है सब। अ टेंसर ऑफ रैंक आर, अ टेंसर ऑफ रैंक आर हैज n टू द पावर r कंपोनेंट्स। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, n टू द पावर r कंपोनेंट्स इन Vn माने n डायमेंशनल रिमानियन स्पेस, n डायमेंशनल रिमानियन स्पेस। अगर 3 डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस बनाएंगे 3 टू द पावर r कंपोनेंट्स होंगे। कंपोनेंट्स की संख्या का फॉर्मूला समझिए। 1-2 डेफिनेशन और, टेंसर्स ऑफ द सेम रैंक एंड सिमिलर कैरेक्टर, सेम रैंक एंड सेम टाइप
अलग बात हुआ। सेम रैंक एंड सिमिलर कैरेक्टर, जरा देखिए कुछ अलग सी बात है। टेंसर्स ऑफ द सेम रैंक, टेंसर्स ऑफ द सेम रैंक एंड सिमिलर कैरेक्टर, सिमिलर कैरेक्टर, इफ, कैपिटल ए नहीं लिखना चाहिए लेकिन मजबूरी में लिखना, चूंकि हमको बड़े साइज के लेटर चाहिए, या तो हम ऐसे लिखें यू थोड़े बड़े साइज में ना, चलो वही करते हैं, स्मॉल यू इन बिग साइज। ऊपर I1 I2 सो ऑन IR, नीचे J1 J2 सो ऑन JS एंड V, ऊपर I1 I2 सो ऑन IR, नीचे J1 J2 सो ऑन JS। ध्यान से देख लीजिए आप, जितने सुपरस्क्रिप्ट्स, जो सुपरस्क्रिप्ट्स इसमें हैं उतने ही सुपरस्क्रिप्ट्स, वही सुपरस्क्रिप्ट्स इसमें हैं। जो और जितने सबस्क्रिप्ट्स इसमें हैं वही और उतने ही सबस्क्रिप्ट्स उसमें भी हैं। तो इन्हीं दोनों टेंसर्स को, अगर जैसे मान लीजिए किसी टेंसर के ये कंपोनेंट्स हैं, तो मैंने कहा था सुविधा के लिए हम इसको कंपोनेंट्स ऑफ टेंसर ना बोल के टेंसर ही बोलेंगे। तो अगर ये दोनों टेंसर्स हैं तो हम इनको दोनों को बोलेंगे दीज आर टेंसर्स ऑफ सेम रैंक एंड सिमिलर कैरेक्टर। ये फलाने फलाने आर टेंसर्स, then we say that, तब हम कहते हैं कि these are tensors of same rank and similar character, ऐसा। बस एक दो चीजें और, एक दो ये करके मैं लिखवाते जा रहा हूं। टेंसर फील्ड, छोटी छोटी सब बातें सब जानना जरूरी है। किसी स्पेस के हर पॉइंट पर कोई टेंसर अगर डिफाइंड है तो हम कहते हैं कि ये टेंसर फील्ड बना रहा है। इफ अ टेंसर इज डिफाइंड, टेंसर माने एंटिटी, क्वांटिटी। इफ अ टेंसर इज डिफाइंड एट ऑल पॉइंट्स ऑफ ए स्पेस, एट ऑल पॉइंट्स ऑफ अ स्पेस, then we say that it forms a tensor field, it forms a tensor field। लास्ट, टेंसर ऑफ रैंक 0, इस वीडियो का आखिरी। टेंसर ऑफ रैंक 0, a tensor of rank 0 means a scalar। A tensor of rank 0 means a scalar। अब जो स्केलर है ना उसके पास कंपोनेंट्स नहीं होते। अब हम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स का जो फार्मूला डिजाइन किए थे, n डायमेंशनल स्पेस में n टू दी पावर r कंपोनेंट्स होते हैं। r रैंक है, रैंक अगर हम 0 कर दें तो n टू दी पावर 0 कंपोनेंट माने कितने कंपोनेंट, 1 कंपोनेंट माने खुद ही। किसी क्वांटिटी के पास अगर एक ही कंपोनेंट है इसका मतलब वो खुद ही है, अपना कंपोनेंट है। तो स्केलर के पास कंपोनेंट्स नहीं होते हैं। तो स्केलर को डिफाइन किया गया है टेंसर की जुबान में ए टेंसर ऑफ रैंक 0। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अ टेंसर ऑफ रैंक 1। वहीं से समझ लीजिए कि असली कथा शुरू होगी। अभी तक सब वैसे ही था, लेकिन जितना भी अभी तक आप पढ़े हैं, मेरी समझ से चौथा वीडियो है ना आज। सब चारों वीडियोस कहाँ हों, चारों वीडियोस का मटेरियल आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।